शांति। तो आज का बहुत सुंदर विषय है सो स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। अब समय को देख रहे हैं, परिस्थितियां चारों तरफ से आ रहे हैं। ऐसे समय पर अपनी स्थिति को क्या करना है? शक्तिशाली। क्योंकि जिसकी स्थिति शक्तिशाली है वो ऐसे समय पर बहुत सेवा कर सकता है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकता है। जो जिनकी स्वयं की स्थिति शक्तिशाली है वो निरंतर योगी है और रास्ते में चल रहे, उसे सेवा हो रहे, हर पल उसकी सेवा हो रहे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका भविष्य का पद भी ऊंचा होगा। इतना नहीं, स्थिति जिन्होंने शक्तिशाली बनाया संगम युग का सच्चा सुख अनुभव करेगा, और जिन्होंने स्थिति के द्वारा सुख अनुभव किया वो एक बाबा के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। इसलिए वर्तमान समय अपनी स्थिति को बनाना जरूरी। तो स्थिति को बनाने के लिए हम किन बातों का ध्यान दें जो हमारी स्थिति शक्तिशाली बने? तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहली बात है अपने संकल्पों को कम चलाएं और सकारात्मक चलाएं। जिनके संकल्प कम चलते हैं, सकारात्मक चलते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसकी स्थिति शक्तिशाली बनती है। मुझे लगता है इस साल की रिवाइज मुरलियां चल रहे हैं। समय संकल्प को बचाओ, संकल्प का खजाना बचाओ, समय का खजाना बचाओ। 2-3 मुरलियां चली, कुछ जो रिवाइज हो रहे उसमें भी बाबा की खास इसके ऊपर अंडरलाइन। क्योंकि संकल्प हमारे बीज है। अगर बीज ही हमारा निगेटिव है, हमारे बोल निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, भावनाएं निगेटिव, संस्कार निगेटिव, व्यवहार निगेटिव, और जो निगेटिव है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए विचारों को पॉजिटिव और सकारात्मक रखना है। जिसके विचार पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वो सुखी है। जिसके विचार निगेटिव है, व्यर्थ है, वो दुखी है। वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है। जिनके थॉट्स ज्यादा चलते हैं, इसलिए संकल्प को कम चलाना। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, वेस्ट चलते हैं, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। वो कर्म योगी नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, जब बैठ करके योग में बैठता है, अगर उसके व्यर्थ संकल्प हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये व्यर्थ ही चलेगा, प्रभु मिलन का आनंद नहीं लेगा। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है संकल्प समर्थ बनाना। मुझे लगता है जितना भी हमारे ये ज्ञान है ब्रह्मा कुमारीज का, टोटल ज्ञान का सारा है पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर आपको कोई गलत दिखता है, इसका मतलब गलत वो नहीं, मेरे विचार गलत बन रहे हैं। अगर आपके विचार पॉजिटिव है, सामने वाला भी पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अब ये समय व्यर्थ सोचने का नहीं है। व्यर्थ एक प्रकार की दलदल है। जितना सोचते रहेंगे दलदल में फंसते ही रहेंगे। स्वयं का तो टाइम वेस्ट होगा, फिर दूसरों को सुनाएंगे, पर चिंतन करेंगे, पर दर्शन करेंगे, इससे वायुमंडल खराब हुआ। इसलिए वर्तमान समय प्रमाण
अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। जिसका मन चुप है वर्तमान समय वो मूर्ति है, और जो संगम युग में मूर्ति बनता है वो भविष्य में वही मूर्ति बनकर के पूजा जाएगा। संकल्प जिसके कम चलते हैं उसके पास सहन शक्ति आती है, और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। सहन शक्ति आएगी, उसकी 7 और शक्ति आएगी, जिसके साथ अष्ट शक्ति आई। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं, एक एक शक्ति के पीछे 4-4 दैवी गुण हैं। वो है मास्टर सर्वशक्तिवान, उसकी स्थिति पावरफुल है। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अपने विचारों को कम और पॉजिटिव चलाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने जो ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा जो ज्ञान दिए हैं मन को चुप रखने के लिए। इतना सारा ज्ञान मिलने के बाद फिर भी हम क्या ये करते हैं? ज्ञान को समझा नहीं, ड्रामा को समझा नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। और जिसके मन में व्यर्थ नेगेटिव संकल्प चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। और बुद्धि तो हमारा योग का मूल साधन है। बुद्धि एक नेत्र है, बुद्धि एक आईना है। जैसे एक कैमरा जब चलता है, उस समय चलता है तो उस समय लेंस खुल जाता है, बंद है तो उसका लेंस बंद रखते हैं। क्यों? अगर धूल आएगी तो चित्र स्पष्ट नहीं आएगा। इसी तरह बुद्धि रूपी कैमरा, लेंस, इसको जितना हम व्यर्थों से बचाएंगे, जब योग में बैठेंगे, यहां से बैठे बैठे भी परम धाम को, परमात्मा को स्पष्ट देख सकेंगे। और बुद्धि योग में जब उसका विजन बनाएगी तब हमें योग में आनंद आएगा। लेकिन बुद्धि विजन कब बनाएगी? जब बुद्धि क्लीन हो, क्लियर हो और मन हल्का हो। इसलिए शक्तिशाली बनाने का आधार है संकल्प को समर्थ चलाना, पॉजिटिव चलाना। लेकिन कभी संकल्प निगेटिव क्यों चलते हैं? कर्म गति का ज्ञान नहीं है। कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका कुछ बुरा किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था, भले ही जन्म में नहीं तो कभी ना कभी किया है। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात है, आपके घर के जितने लोग हैं, चाहे ऑफिस के, चाहे पड़ोसी, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया, उसका मन चुप रहेगा। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात आई, जो हुआ अच्छा हुआ। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। चाहे मेरी कोई चुगली करे, चाहे मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम निर्माण करे, अगर मेरे सामने वो बातें आ रही हैं उसमें कल्याण है। पर्दे के पीछे कुछ कल्याण छिपा रहता है। इसीलिए उसी समय अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। कुछ समय के बाद पता चलेगा उस घटना में कितना कल्याण था। इसलिए पॉजिटिव। जीवन में आने वाली नेगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो? बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो। किसी ने गाली दी, क्या समझो? ये गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। संगम युग में जो गाली देता है, द्वापर युग में रोज आपके मंदिर के सामने मूर्ति के पास आकर के गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दो, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना। उसके लिए दुआएं निकलेगी, शुभ भावना निकलेगी। किसी ने आपका परचिंतन किया, पता चला 2-4 जी मिलकर के आपके बारे में कुछ निगेटिव सोच रहे थे, बोल रहे थे, किसी ने आकर के आप बता दिया,
मन में संकल्प नहीं चला, और ये क्या बोला होगा, मेरा अपमान किया होगा, कोई बात नहीं, मेरा परचिंतन नहीं किया, कीर्तन भजन किया। जैसे कीर्तन भजन में क्या करते हैं, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है, गाता है, दूसरा क्या करता है, ढोलक बजाता है, बीच में कोई झांझ भी बजाता है, और 2-4 जन सुनते हैं कीर्तन भजन, कई लोग भी सुनते हैं। इसी तरह परचिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेगा वो है ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया। जो है ऐसा कहेगा वो एक जन्म तक, यहाँ 1 घंटा आधा घंटा बोला था, वो है ऐसा, वहां 1 जन्म तक क्या करेगा, आपके जहां मंदिर बनेगा उसी शहर में उसको जन्म लेना पड़ेगा, और क्या कहेगा, हे देवी, यहाँ तो देवी देवता तुम बहुत अच्छे हो, हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ बोला ढोलक बजाएगा, जिसने कुछ नहीं बोला था हाँ वो तो चलता रहता है, झांझ बजाएगा। जिन्होंने कुछ नहीं बोला था वो सुना था, आपके लिए भावना बिगाड़ दी थी, वही आपके लिए भावना अच्छी बनाएंगे। तो कीर्तन भजन वाले चाहिए ना। इसलिए जिस दिन किसी ने ऐसा किया, बाबा को बाबा आज अपने बहुत अच्छी एक भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। निगेटिव को क्या बना दिया, यह है संकल्प को बचाने का तरीका। ऐसे नहीं कि ज्ञान सुन लिया, सारा दिन अपने कर्मों में व्यस्त, हमें जो बाबा ने बातें सुनाई उसको समझ करके सारा दिन मन को व्यर्थों से बचाना, और तब जाकर के हम शक्तिशाली बन सकते हैं। नहीं तो कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहा है। हम थोड़ा सा योग लगाया, अमृत वेला किया, और सारा दिन क्या करता है, मन व्यर्थ सोच करके जितना भरा था वो सब खाली करता है। इसलिए व्यर्थों से बचना, संकल्प कम चलाना, यह है पुरुषार्थ। दूसरी बात है, अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, उसके लिए कर्मेंद्रिय पर अटेंशन। आज हमारी स्थिति कमजोर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। हमारी स्थिति बिगड़ने का मूल कारण है हमारी खुद की कर्मेंद्रिया। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे स्थिति अगर बनानी है, रोज स्वराज्य अधिकारी बनकर के रहो, इस किले को मजबूत करो। जितना ही किला मजबूत होगा उतना शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा कहते हैं स्वयं को परिवर्तन करो। आज का भी वरदान था, स्वयं को बदलो, इससे बहुत सेवा हो जाएगी। स्वयं को बदलना मतलब क्या करना, बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुन लिया, अमृत वेला सुन लिया, किया, परिवर्तन हुआ। स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, जिसको ही दूसरे शब्द में बाबा कहते, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। एक एक इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती, कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता था, और क्या हुआ। इसीलिए एक एक कर्मेंद्रिय को हमें श्रीमत प्रमाण चलाने से जो माया जो प्रवेश करते, माया कहीं बाहर से नहीं आती, माया हमारी इंद्रियों के द्वारा ही आती है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को नारायण बनाने के लिए बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, बाबा रोज अपना इंद्रियों का दरबार लगाते थे। लेकिन आज हमारा इसके ऊपर ध्यान है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में ऐसी ऐसी कुछ बातें चटपटी आ रहे हैं, हम उसी में मस्त हैं। जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, वही करना है जो मम्मा बाबा ने, दादियों ने किया था। अन्यथा पुरुषार्थ में सफल नहीं बनेंगे। इसलिए अगर शक्तिशाली बनना है, इसलिए रोज एक एक इंद्रियों पर ध्यान दो। आंखें क्या कर रहे हैं, कान क्या सुनता है, मुंह क्या बोलता है, मन क्या सोचता है, बुद्धि कहां कहां जाती है।
और जब रोज इसके ऊपर निगरानी करेंगे, आजकल कई कहते हैं सतयुग कब आएगा, कृष्ण जन्म कब लेगा। बाबा ने कहा था कि संगम केवल 100 साल का है, 88 साल तो पूरा हो गया, अब कुछ नजारे तो दिखाई नहीं पड़ रहे। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। सतयुग पहले अपने शरीर में बनाना है, एक आत्मा का शासन इसके ऊपर है। ये कभी कभी माया का भी शासन चलता है। एक राज्य, एक धर्म धारणा है, अगर इसमें सतयुग नहीं बना तो बाहर कैसे आएगा? आएगा, लेकिन हम सतयुग में जा नहीं पाएंगे। जाएंगे तो पद ऊंचा नहीं होगा। इसलिए एक एक इंद्रियों को हमें क्या करना है? ज्ञान युक्त बनाना है। तब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। जिसका इंद्रियों पर संयम है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। जो इंद्रियों के अधीन है उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्ति होगी। आज हमारा कईयों का प्रश्न है, मेरा योग ही नहीं लगता, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। ये सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए समय है स्वयं को बदलने का। दूसरों क्या करते और क्या करते वो देखने का समय नहीं है। भविष्य में राजा बनने का आधार भी क्या है? क्योंकि जो शक्तिशाली होगा वही क्या बनेगा? राजा। और राजा बनने के लिए बाबा ने फार्मूला क्या दिया है? स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। ये नहीं बाबा ने कहा कि जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राज्य अधिकारी, जो मधुवन में रहते वो राज्य अधिकारी, जो समर्पित है, जो जोन इंचार्ज है, जिन्होंने बहुत सेंटर, स्वराज्य अधिकारी सो, चाहे मधुवन में रहते हो चाहे समर्पित हो, स्वयं पर कितना राज्य किया, अपने इंद्रियों पर कितना शासन किया। देवता बनने का यह प्रथम लेसन है। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस शरीर रूपी दुनिया पर शासन किया है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की है, शरीर भी 5 तत्वों का है। दुनिया में 950 करोड़ आत्माएं रहती हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स जीवाणु हैं। उस दुनिया का ये सैंपल दुनिया है, और जिन्होंने इस दुनिया पर शासन किया संसार पर शासन करेगा। इसलिए अगर शक्तिशाली बनना है इसके ऊपर ध्यान देना है। नहीं तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। लोग आज बाबा कहते हैं ना, सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। आपके अंदर कितनी सहन शक्ति, आप करते कितने। ब्रह्मा बाबा ने पहले किया और बाद में कहा। ब्रह्मा बाबा प्यारे क्यों थे? बाबा का अपने इंद्रियों पर संयम था। आज हमारे से कोई रूठ जाता है, हमारे से अनबन होती है, कारण के इंद्रियों की अधीनता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति से हम शक्तिशाली बन सकेंगे। तो एक एक इंद्रियों से बातें करो। कान से बात करो, हे कान तुम मेरे इस राजा के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ बातें भी सुनते हो। मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक कोई आतंकवादी से मिला है और वो कहता है मैं 1000 की 500 की नोटा का एक थैला देता हूं, मुझे अंदर जाने दो। वो को कहेगा अरे इतना पैसा तो मिलेगा नहीं, अब उसको पैसा लेकर अंदर भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी। इसी तरह आज हमारी रक्षा करने वाली कौन है? आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, आंखें, मुख। रक्षक ही भक्षक बने, इसीलिए आज स्थिति हमारी बिगड़ती।
इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति का पुरुषार्थ, एक एक इंद्रियों पर ध्यान दो। कान क्या सुनता है, मुख क्या बोलता है। तो कान को कहो कि ये सवेरे हम रोज दरबार लगाना है, अमृत वाला उठने के बाद, अमृत वाला करने के बाद। कान को कहो अगर तुमने कुछ गलत सुना, रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाऊंगा, तुमको सजा मिलेगी। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने शीशे कैमरे का प्रबंध किया। आजकल ऑफिस में, घरों में क्या लगाते हैं, कैमरे लगाते हैं। तो मेरा भी तीसरा नेत्र एक्टिव है, क्या गलत है क्या देखा सब पता चलता है। आगे चलो मुख के पास, मुख से बात करो। हे मुख, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, तुम्हारे कारण मैं बहुत अच्छा दूसरों को ज्ञान सुना करके दुआएं लेता हूं। लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, पर चिंतन करते हो, करेगा तो मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? देखेगा मैं सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की, मुख ने भाषण की आदि दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, पांव दुआएं किसको मिली? पांव को। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। छूना चाहिए तो आत्मा को, लेकिन कहां छुआ? क्यों? पांव क्या करता है? पूरा घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है, इसीलिए पांव छुआ। लेकिन कभी कभी पांव कभी व्यर्थ सुनाने के लिए भी लेके जाता है। पर चिंतन क्या? मुख ने आधा पाप उसके ऊपर कैसे चढ़ा? पांव के ऊपर। इसी तरह एक एक इंद्रियां, आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई भी। अगर दूसरों पर शासन करना है, अपने इंद्रियों पर शासन। और ये बाबा ने पुरुषार्थ किया, और इसीलिए बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया। शक्तिशाली बनने का यह है पुरुषार्थ। मन के साथ बात करो, बुद्धि के साथ बात करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। कौन सा? गृह मंत्री है, पूरा कारोबार उसके पास है। लेकिन हे बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री बनाया, पूरा कारोबार तुम्हारे हाथ में दिया, लेकिन तुमने तो ऐसे कुछ निर्णय किया गलत, जिसके कारण मेरी राजाई चली गई। अब जो हुआ कोई बात नहीं, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से है। अगर गलत निर्णय लेगा सजा दूंगा। यह स्वराज्य अधिकारी। फिर रात को सोते समय फिर चेक करो, कान को पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे सवेरे मुरली सुनी थी, 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की विरत बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। मैंने उस सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। सवेरे तुमको मना किया था, तभी सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कई चीले करके कान को काट करके नहीं फेंको। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिसने मुरली के पॉइंट्स कम है वही पर चिंतन करेगा, सुनेगा। इसी तरह अलौकिक सजा, एक एक इंद्रियों पर शासन, स्वराज्य अधिकारी, वही शक्तिशाली बनता है। तीसरा पुरुषार्थ है, अगर स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, रात को सोए हैं योग लगा रहता है, रास्ते में चल रहे योग लगा रहता है। जितना हम आत्म अभिमानी अशरीरी स्थिति में रहते हैं, हमें किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते। जितना इस अशरीरी आत्म अभिमानी की अवस्था में रहते हैं, हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिनको अति इंद्रिय सुख मिलता है, वो कहीं भी और बातों के प्रभाव में नहीं आएगा। अशरीरी आत्म अभिमानी वाला एक बाबा के प्रभाव में जाएगा, कहीं और प्रभाव में नहीं आएगा। इस स्थिति में जितना रहते हैं, जैसे जिस घर में लाइट है वहां भूत नहीं रहता,
इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान है वहां विकारों का भूत नहीं रहेगा। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। भूत कहां रहते हैं? अंधेरे में। आजकल भूतों का नाम निशान शायद ही थोड़ा कम हो गया क्योंकि सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह दोपहर के बाद क्या हो गया, धीरे धीरे आत्मा की लाइट कम होती गई और धीरे धीरे विकार रूपी भूत घुसते गए और हमारा शरीर रूपी घर क्या हो गया, भूत बंगला बन गया। अब उन भूतों को भगाना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, ये लाइट जलाकर रखने की जरूरत है। इसीलिए रोज की मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो। दादी जानकी जी भी हर क्लास में एक बात कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। आखिर विभीषण आया, राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह हम भी रावण के गले काट रहे हैं। कभी काम का गला काट देते हैं, कभी क्रोध का कट तो जाते हैं, महीने 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद दोबारा जुड़ जाता है। फिर हम सोचते ये क्या हो गया, मैंने इसको छोड़ा था, फिर दोबारा काट देते हैं, दोबारा जुड़ जाता है। अगर रावण के गले काटना है, नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात देह का बाण। देह बाण विकारों का मुख्य है। इसलिए शक्तिशाली स्थिति का आधार है अशरीरी बनना, विधेयी स्थिति में रहना। जितना इस स्वरूप में टिके रहेंगे स्वयं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए इस आत्मा के स्वरूप में टिकना है। और जितना ही स्वरूप में टिकते हैं हमारी वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। और आजकल तो मिलन बाबा का कैसा है, अव्यक्त मिलन। और अव्यक्त मिलन मनाने के लिए यह आत्मिक स्थिति, अव्यक्त स्थिति बड़ी जरूरत है। ये गीत है ना, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह बान में है उसको बाबा नजर, जो खुद को भूल जाता है खुदा भी भूल जाता है। और अंतिम समय जो पेपर्स आएंगे, चाहे इविल सोल्स के पेपर आएंगे, चाहे प्रकृति के पेपर आएंगे, खान पान के पेपर आएंगे, और उन सभी तमाम पेपरों में पास होना है, यह अशरीरी विधेयी स्थिति काम आएगी। और इसको ही, इस स्थिति में रहने वालों को कहेंगे एवर रेडी। क्योंकि इस स्थिति में रहने वाला, उसकी मन बुद्धि उसके पास में है, वो समेटा हुआ है सब कुछ। इस स्थिति में रहने से कोई भी विकर्म होंगे नहीं। इतना ही नहीं, जो विकर्म किए वो दग्ध होने की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसलिए हमें इस स्वरूप का अभ्यास करना है, इससे हम शक्तिशाली बन सकेंगे। कितनी बातें हो गई? पहली बात बताई, संकल्प को समर्थ पॉजिटिव रखना का पुरुषार्थ, इससे हमारी अवस्था शक्तिशाली बनेगी। दूसरी बात बताई, अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ। एक एक इंद्रियों से कैसे बात करना है, अगर नहीं मानती उसको सजा देना है, उतना हम शक्तिशाली बनेंगे। तीसरी बात बताई, अशरीरी आत्माभिमानी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ, इसी से हम शक्तिशाली बन जाएंगे। क्योंकि हमारी जो शक्तियां वेस्ट हो जाते हैं देह भान में आने से। देह भान में आने से हमारे पुराने संस्कार, विकार जागृत हो जाते हैं। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ। और वो पुरुषार्थ करने के लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास। उसके लिए रोज गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए बाबा के पास जाओ। निरहंकारी रहने का पुरुषार्थ, योग विधि पूर्वक। इससे से हम आत्मिक स्थिति बनेगी, अशरीरी स्थिति बनेगी। जिस दिन हम पहले दिन आए थे यही लेसन सीखा, और लास्ट का हमारे यही लेसन फाइनल करना है। इसी से हमारे अंदर के देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति जागृत हो जाएगी, इस पुरुषार्थ से।
चौथी बात है, अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, रोज की दिनचर्या में हमें 3 बातों को अंडरलाइन करना है। पहली बात, अमृत वेला का योग पावरफुल करना। दूसरा, क्लास के पहले आकर के हमें डेली आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की मुरली हमें सेंटर पर जाकर के सुनना। जो ब्राह्मण अपने दिनचर्या में 3 बातें करते हैं वो शक्तिशाली बन जाते हैं। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए और वही आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का क्लास का वीडियो। हाँ, कभी कभी तो ठीक है, चलो ट्रैवलिंग करके आए, कुछ आए, लेकिन रोज ही अगर नींद करते करेंगे तो अमृत वेला उठेंगे, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंदा। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। इसीलिए अमृत वेला आंखें खोल, और केवल आंखें खोल के भी नहीं बैठो। अब समझो कोई मेहमान है, आपने उसको बुलाया, आपके कुछ पर्सनली काम है, वो 10 काम छोड़ के आपके पास आया, लेकिन जब वो आया आपने कुंडी लगा करके अंदर से दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा? अरे मैं तो 10 काम छोड़ के आया हूं और इनका काम है, वो तो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपनी दरवाजा नहीं खोला। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। जब मैं आता हूं तो आप तो अंदर दरवाजा बंद करते हैं, और आप अंदर गए भी नहीं थे, अंदर से बंद था। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी। अब बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली भगत, ओम शांति हो गया। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? फिर घड़ी में देखेंगे, वो कब तक देखना है इनको? अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उनको लगेगा शायद इनको कुछ काम होगा, मैं आने के करने डिस्टर्ब हो गए। कई बार हम लोग कभी क्लास कराते ना, कई माताओं को जो जाना है तो धीरे से घड़ी देख लेंगे, हम समझ गए इनका कोटा पूरा हो गया, पूरा ज्यादा सुनने से बुद्धि तो निकल गई यहां से। इसीलिए लगन में मगन होकर के बैठो। इसलिए अमृत वेला हमें क्या करना है? जागृत होकर के करना है। कई तो क्या करेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आप जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, तारांगन के पार से झुटका लगे थे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाए। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूं लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूं। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। देखो, अंधेरे में कोई शरीर के साथ थोड़ी जा रहे हैं, ना उसकी आत्मा ऊपर जा रहे, मन बुद्धि जा रहे हैं, उसका शरीर तो रूम में बैठा है। देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं। एक भाई कहता है भाई साहब मैं अमृत वेला, कुमार था, कहता है मैं अमृत वेला आजकल मेरी ढीली हो रही, नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो, आजकल घड़ियों में, अपना मोबाइल में भी अलार्म होता है। कहता अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म तो धरती पर बजता है। हमने कहा धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। आप कोई निद्रा लोग में जाएंगे तो कहां सुनाई पड़ेगा? इसलिए सचमुच कोई साइलेंस की दुनिया में जाएगा तो उसको अपने आप नींद खुलनी चाहिए। इसलिए अमृत वेला अच्छी करना, और जिसकी अमृत वेला अच्छी है उसकी सोल कॉन्शियस स्थिति ऑटोमेटिकली है, और जो सोल कॉन्शियस है वो अपने आप शक्तिशाली है। इसलिए शक्तिशाली बनाने का आधार है अमृत वेला, और अमृत वेला करने का आधार है सोने की पहले की बेला। अगर सोने के पहले ढीले अवस्था में सोएंगे,
कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर ये करना है, वो करना है, ऐसे कहिए, इसने ऐसा बोला वैसा बोला, फिर बाबा तो दोपहर को रेस्ट नहीं किया था, पता नहीं मेरी नींद खुलेगी नहीं खुलेगी। क्योंकि रात को सोते समय जिस अवस्था में सोते अमृत वाला ऐसे ही होगा। क्योंकि माया की तरफ से सवेरे कौन आता है? अलस और अलबेलापन। और अलस अलबेलापन के पीछे माया की सारी शैना छिपी है। और अभी तो सर्दी आने वाली, सर्दी में क्या अच्छा लगता है? रजाई। और जो रजाई ओढ़ करके गदीले पर सोएगा वो उसको गदाई मिल जाएगी। इसीलिए सवेरे उठते ही क्या करो? रजाई का त्याग दो। रजाई का त्याग दे करके योग करेंगे तब जाकर के राजाई मिलेगी। अभिमन्यु को कैसे मारा था? एक सैनिक ने उसको क्या क्या लेके गया, कहते मेरे से, तुम्हारे में दम है तो मेरे से युद्ध कर। अब क्या क्या कृष्ण से दूर किया और फिर बाद में उन्होंने चक्र बनाया था, मार दिया, सभी महारथी मिल गए। इसी तरह माया भी क्या करते, सवेरे दोस्त के रूप में आते हैं, आलस के रूप में, आलस रूपी सैनिक को भेज देते, इसको सुला दो, मारने का काम कर देंगे। बहुत मीठा बोलेगा, सो जाओ, रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप इसमें नींद आएगी, हेल्थ खराब हो, कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छा लोरी देगा। और आलस क्या कर देगा? सुला देगा, 3-4 दिन सुला देगा, बाबा से दूर कर देगा, और फिर अंदर के काम क्रोध ऐसे जागृत होंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अमृत वेला अगर शक्तिशाली बनना है, अमृत वेला अच्छी करनी है। और उसके साथ साथ क्लास के पहले, आज मैं कई सेंटर पर जाता हूं, कई भाई बहन क्या करते हैं, दौड़ दौड़ करके 7 बजे से पहले, समझो 6:30 बजे योग चलता है, तो 6:30 बजे एक आया है, फिर 6:45 बजे दूसरा, लाल लाइट चल रही, गीत बज रहे हैं, हॉल में कोई नहीं है। अगर क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली सुनेंगे, उसको धारण करने का बल नहीं आएगा। शाम को मुरली भी भूल जाएंगे, पूछेंगे आज का वरदान क्या था? बड़ा अच्छा था, एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था, दिमाग से निकल गया। क्यों? गरम तवे पर डाला था। खेती करने के पहले, बीज डालने से पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं, तैयार करते हैं, बाद में बीज डालते हैं, फिर पानी भी देते हैं, तब फसल आते हैं। ज्ञान का बीज हमें डालने से पहले, क्लास के पहले योग करना है, और संगठन का योग उतना ही मिलता हमको। इसलिए क्लास के पहले आधा घंटे का योग बड़ा जरूरी है। इससे सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा। और साथ में मुरली सुननी है, लेकिन कहां? सेंटर पर आकर के, जहां संगठन होता है वहां सुनना है। आजकल कईयों को तो क्या है, ऑनलाइन की सुनने की माया लगी है। ऑनलाइन से पूजा सुनेंगे, उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। भले किसी की मजबूरी है, बात अलग है, लेकिन जैसे हम पहले सुनते थे कोरोना काल के पहले, वैसे हमें क्या करना है, रोज आकर के ये 3 चीजें जो करता है अपनी दिनचर्या में एक्यूरेट, सवेरे सवेरे 3 चीजें करने से आत्मिक स्थिति बन जाते हैं, और वो सारा दिन शक्तिशाली स्थिति में रहता है। और आजकल तो ऑनलाइन में भी ऐसे ऐसे कई ग्रुप निकले हैं, कई ऐसे कई तो सुनते सुनते कई भटक जाएंगे। मुश्किल से बाबा मिला हुआ है। कभी बाबा कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा, कभी हम सोचते थे कैसा हिलेगा, तो अचानक कोरोना काल आ गया। उसके बाद धीरे धीरे मुरली बंद हो गई, तो भी बहनों की कमाल, बहनों ने क्या किया, वो ऑनलाइन का सीख करके तो भी सभी तक ज्ञान का भोजन भेजने का शुरुआत किया। फिर कोरोना काल पूरा हो गया, लेकिन कईयों को वही आदत लगी है, वही सुने, आज इसकी सुनेंगे, कल उसकी सुनेंगे, कल उसकी सुनेंगे, हाजिरी नहीं लगेगी। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, सेंटर पर योग्य जो स्थान है आपका, वहां जाकर के सुनना है। भले ये भी सुनो, ऐसा नहीं कि नहीं सुनना, यूट्यूब में नहीं सुनना, ऑनलाइन भले सुनो। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करके आएंगे, शाम के समय ट्यूशन लगाते हैं, शाम को, दोपहर को, सवेरे, जब भी। लेकिन ट्यूशन भी कौन सा लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कच्चा है उसका ही ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह हमें भी ऑनलाइन की क्लासेस वो सुननी है जो हमारा सब्जेक्ट, अगर योग नहीं लगता, योग के टॉपिक निकाल करके सुनो। ऐसा नहीं जो भी सामने है किसकी भी सुनते रहो।
और खास तो मधुवंशी जो क्लासेस चलते हैं वो सुनो, नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे इधर उधर के सुनते रहेंगे, भटक जाएंगे। इसलिए हमें सावधान रहना है, इससे स्थिति बिगड़ जाएगी, कई शंकाएं कुशंका आएंगी। इसलिए हमें ये 3 चीजें अपने दिनचर्या में फिक्स करनी है। अमृत वेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली सेंटर पर सुनना। एक भील था एकलव्य, उसको गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया। कहता है मैं अर्जुन से भी होशियार हूं, नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सिखाता, और वो कहां सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह ये टीवी, ये साधन, ये भी पुतला है, उसमें होशियार तो बनेंगे ज्ञान में, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसीलिए जो स्थान बने वही हमें जाना है और वही सुनना है। बाकी मजबूरी के लिए बाबा की छुट्टी है। बाबा को एक बार पूछा था दादियों ने, बाबा आगे चल करके त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में 33 करोड़ का किचन, डाइनिंग हॉल, रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आगे चल करके त्रेता युग का पढ़ाई का प्रबंध मैं जरूर करूंगा। और अभी बाबा ने 10-12 साल से क्या किया? ये पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चालू किया साधन। ये किसके लिए? त्रेता युग वालों के लिए। तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है? तो रोज पढ़ाई हमें, और ये 3 चीजें जो करते हैं वो अपनी अवस्था को शक्तिशाली बन सकते हैं। कई कहते हैं खर्चा करना पड़ता है, सेंटर पर जाओ, रिक्शा करने के लिए, घर से दूर हैं। आजकल के बच्चे पढ़ने के लिए कितना दूर दूर जाते हैं बसों में, कितनी सारे स्कूल छोड़ करके भी दूसरे जगह पर जाते हैं। इसी तरह अगर हम खर्चा करेंगे भी तो में मिले प्राप्ति कितना होने वाले हैं, और ये तो कुछ समय मिलने वाला, आगे चल करके ये भी धीरे धीरे घर से निकल नहीं सकेंगे। बाबा तो कहता है ऐसा समय आएगा, जब तक ये मौका है हमें रोज क्या करना है? ये 3 चीजें करनी है। इससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। और योग में भी बैठते हैं उसी समय मन बुद्धि को भटकाना नहीं, मन बुद्धि यथार्थ विधि से करना है, तब अपनी अवस्था शक्तिशाली है। रोज का अमृत वेला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, नुमा शाम का योग, कुछ ट्रैफिक कंट्रोल, जो बाबा ने बैठने के जो समय फिक्स किए हैं उसी समय हम कोशिश करके क्या करना है? योग को बढ़ाना है। और जितना योग बढ़ाएंगे उतनी हमारी अवस्था क्या बनेगी? शक्तिशाली। और योग मतलब केवल बैठना नहीं, लेकिन मन बुद्धि भी बाबा के पास जाए। तो ये 4 चीजें। 5वीं चीज है, अगर अवस्था को शक्तिशाली बनाना है उसके लिए एक दूसरे के दोष देखने के बजाय उनकी विशेषताएं देखो, अच्छाई देखो। कभी कभी हम क्या करते हैं, अवस्था क्यों बिगड़ जाते हैं? हम किसी किसी के दोष देखना शुरू करते हैं, फलाना ऐसे है, ये ऐसा है। जो दोष देखता है, किसी के अवगुण देखता है, उसके दिमाग में ज्ञान का चिंतन भी नहीं चलेगा। ज्ञान की बातें उसके बुद्धि को ताला लग जाता है। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। कभी कभी जिन्होंने हमको ज्ञान सुनाया, जो ज्ञान में चलते हैं, किसी किसी सुनी सुनाई बातों को लेकर के हम क्या करते हैं? उसके दोष देखते हैं। मुझे लगता है 1 महीना 1.5 महीना पहले एक बाबा की मुरली चली, खास आंखें खोलने वाली मुरली। बच्चे पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत से मुक्त होकर के परोपकारी बनो। परोपकार वही कर सकता है, दूसरों को वही सुना सकता है जो ये 3 पर से मुक्त है। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। ये 3 चीजें स्थिति को बिगाड़ने वाली है। परमात्मा से प्यार वही कर सकता है जो किसी के दोष नहीं देखता, अवगुण नहीं देखता। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे आप तो नालायक है, आप ऐसे है वैसे, उनकी बुराई करेंगे। और बाप बैठा है, बाप की महिमा करेंगे, आप तो बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं?
प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेगा बहन ऐसे हो, भाई ऐसे है, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहा है, पहले तुम यहां से जाओ। इसलिए अगर हमें अपनी अवस्था को बनाना है, किसी के दोष ना देखो। दोष देखने वाला धीरे धीरे संगठन से क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। अवगुण देखने वाला, बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहां किसी के आकर के दोष देख लिया, इसलिए वो कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। इसलिए पर चिंतन से बचना, किसी के भी दोष ना देखना, ये पक्का हमें धारणा करनी है। पर चिंतन करने वाला ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। सरस्वती दिमाग में, जब सरस्वती ज्ञान के बुद्धि में पॉइंट ही नहीं, खुशी भी नहीं होगी। इसलिए पर चिंतन से बचना। और लास्ट की एक बात है, अगर अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, बाबा जो भी हमें श्रीमत मर्यादा दिए उसके अंदर रहना। क्योंकि स्थिति को कमजोर करने वाली बातें मन मत पर मत। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपनी नहीं श्रीमत की। फटाफट अपनी बता दिया। ना जन का सुनो, ना मन का सुनो। श्रीमत क्या कहता है? जितना सीता कमजोर क्यों बनी? उसने श्रीमत में क्या मिला दिया? ये साधु है, नहीं भिक्षा देगा तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये क्या क्या श्रीमत में क्या मिलाया? इसी तरह कभी कभी हम किसी के घर में जाते हैं, अरे इतना दिनों के बाद आए, अगर नहीं ये करेंगे तो क्या बोलेंगे, नाराज हो जाए, तो हम बाबा के श्रीमत में अपना मत मिक्स करते हैं, और इसीलिए फिर अवस्था क्या हो जाती है। इसीलिए जो बाबा ने नियम दिए, कई बार हम क्वेश्चन करते, ये कैसे हो सकता है, हम इतने इन्होंने हमको ये किया, हम इनके साथ में रहते हैं। जैसे कृष्ण, अर्जुन क्या करता है? क्वेश्चन करता है, 18 दिन तक क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे भाई है, ये मेरा गुरु है। आखिर कृष्ण जवाब दिया, लास्ट में उसने अपना रूप दिखाया, मैं तेरे को कहने वाला कौन। इसी तरह आज यहां भी कोई बहने बैठ करके संदल पर नहीं बोल रहे हैं, स्वयं कालों का काल महाकाल बोल रहे हैं, और उसके अंदर हम अपना मन मिक्स करते, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। इसलिए जो बाबा कहता है, अब मुझे श्रीमत को नहीं छोड़ना है। जितना श्रीमत के अंदर रहेंगे आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है श्रीमत। लेकिन श्रीमत केवल मुरली सुन ली, अमृत वाला किया, लेकिन वो कैसा किया? मुरली तो सुनी, लेकिन उससे पहले आधा घंटा योग किया। सुनी हुई मुरली प्रमाण सारा दिन चले, तब उस श्रीमत के मार्ग मिलते हैं, केवल चलने से नहीं। इसलिए श्रीमत के भी हमें गहराई में जाना है, और जितना श्रीमत के गहराई में जाएंगे, हर कर्म विधि पूर्वक करेंगे, तब हमें उससे बल मिलता है, ताकत मिलते हैं। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक कच्चे और दूसरे पक्के। पक्के कभी भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाबा ने कहा हाँ जी, वो है पक्के। पक्के जाते हैं सतयुग में, और कच्चे कहां जाते हैं? त्रेतायुग में। इसलिए मैं श्रीमत प्रमाण चल करके अपनी अवस्था को बनाना है। तो ये 7 बातें अगर साथ लेके जाएंगे, अपनी अवस्था को अच्छी शक्तिशाली बना सकेंगे, आने वाले परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे, अनेक लोगों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे, अपने विकर्मों को कम कर सकेंगे। तो पहली बात कौन सी सुनाई? संकल्पों को समर्थ और पॉजिटिव। दूसरी बात बताई स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। तीसरी बात बताई अशरीरी आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। चौथी बात बताई रोज हम अपने दिनचर्या में योग को क्या करना है? विधि से करना है। 3 चीजें, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली, और साथ में और कौन सी बात बताई? पर चिंतन से बचना, श्रीमत का पालन।
ये 6-7 बातें अगर करेंगे अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना सकेंगे। ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है